We're now streaming live. Welcome everyone to the final session and the most looked up to session while closing Dodin, the session on poetry. We have some amazing young poets with us. Sabika, founder of Sarira Guzar Poetry on the Streets, is joining us from Lucknow. We have Sridhar. We are joined by Avtari Devi, who gave us a wonderful session just before the valedictory. So, without further ado, straight over to Avtari Devi. अरे मैसेज ही थमा दिया हमको। बिल्कुल। एकदम अजीब है आप तो। थोड़ा सा मतलब समा बांधना होता है ना, थोड़ा सा एकदम ऐसे ही बस लाइव गए, एकदम लाइव है तो छोड़ दिए। उसी के लिए तो आप पे निर्भर है ना, समा हाँ, आप जैसे लोग तो बांधते हैं। अरे चलिए चलिए, तो चलिए बांध ही देते हैं। आज तो दिन भर से तो आपसे बतिया रहे थे, हम थोड़ा थोड़ा देख भी रहे थे आपको, क्या क्या सभ्यता के बारे में बहुत सारा चर्चा की आप लोग। लेकिन सभ्यता के बारे में ना हमको ज्यादा समझ में नहीं आता। क्या कि क्या है ना कि हम लोग जहाँ से आते हैं बिहार, तो जैसे बिहारी लोग को आप देखते हैं सड़क पे, तो आप लोग क्या सोचते हैं? सभी सोचते हैं क्या? बोलिए थोड़ा। अ, सबिका जी। हाँ हाँ, हम यूपी से हैं, तो हम तो बाकी हर प्रदेश के लोगों को सब यही समझते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अभी वो तो बात बोल दिए आप। लेकिन क्या होता है कि दिल्ली जब जाते हैं ना, जब ऐसे हम बोलना शुरू कर देंगे तो कोई मकानों नहीं देगा। हाँ, हमको कुछ कुछ नहीं देगा। तो वहां आपको तो बोलने की वजह से मकान नहीं मिलता, हमें तो मुसलमान होने की वजह से मकान नहीं मिलता। बस वही बात है। तो यही हमारा मुद्दा ही है ना कि सभ्यता का मतलब क्या हुआ फिर? क्योंकि हम लोग को तो बोल दिया जाता है कि हम लोग, जैसे कि हम लोग को बंगाली लोग हैं, हम लोग के स्टेट के बगल में, वो लोग टैगोर गान गाएगा तो उन लोग को बड़ा सभ्य सभ्य बोला जाएगा। हम लोग को बोला जाएगा तुम लोग कहाँ गाते हो भोजपुरी में, ऐसे ही गाना शुरू कर देते हो। भोजपुरी फिल्म एकदम अश्लील फिल्म सा। हम लोग का गीत भी एकदम अश्लील हो जाता है। तो एकदम सब चाहे इस सब काय होता है हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसी में जब जब बोलते हैं ना, जैसे कि हमारी मम्मी है, मम्मी जी हैं, वो हमको देखेंगे ऐसे तैयार होकर ऐसे हम बतिया रहे हैं तो बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ऐसे बैठा रहता है। सभ्य समाज में ऐसे रहने का तरीका है। पहली बार बोले कि देखिए हमको लड़की लोग नहीं पसंद है, लड़का लोग पसंद है। तो बोले तुम असभ्य समाज में चले गए, तुम सभ्य तो रहे ही नहीं बिल्कुल। तो सभ्य में होने का क्या मतलब है? अब वो तो मतलब जाहिर हो जाता है इस सब चीज से कि मतलब कि ऐसे तैयार होंगे, ऐसे बतियाएंगे तो सभ्य नहीं हो सकते। लेकिन सभ्यता किसके हिसाब से डिफाइन होता है, डेफिनेशन बहुत जरूरी होता है ना। हम लोग को बहुत रटाया गया है स्कूल में, आप लोग को भी रटाया गया होगा, बहुत ज्यादा आंसर लिखने को बोला था ना, हाँ, कि किस किस चीज का डेफिनेशन का है। तो ये डेफिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो बताइए, तो क्या सभ्यता के लिए अब क्या क्या जरूरी है, बताइए देना हमको तो। हमको तो ऐसा लगा था कि पूरे के पूरे देश को चरित्रहीन और असभ्य हो जाना चाहिए। बहुत होगा, अब सभ्यता से बहुत कुछ झेल लिया हम लोग, सब के सब। पूरा का हाँ, पूरा देश, हमारा गांव मोहल्ला, हर एक चीज को अब चरित्रहीन एकदम हो जाना चाहिए। और हम तो फहाशा औरत ही हैं, हम क्या बताइए अपने बारे में। हाँ, मतलब कि हमारी मम्मी जी सुनेंगी तो एकदम थोड़ा सा दंग रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले कि मम्मी जी को हम बुलाएं, उससे पहले आप अपने हमको थोड़ा पोइट्री जरूर सुना दीजिएगा। उनको भी थोड़ा लाइव लिंक हम भेज देंगे। जी जी। जी जी। हमने तो चांदनी की स्याही लेकर अपनी बेशर्मी की कहानियां और किस्से सभ्य मुआशरे के वरक पे लिखती हैं। मगर ये नज्म जो है वो, अब हम पता नहीं अपने आप को कवि कहें कि ना कहें, बहुत ही असमंजस में रहते हैं कि समझ में नहीं आता है कि हम कवि हैं कि नहीं है। क्योंकि सड़क छाप कविताएं लिखते हैं, हमारा काम है सड़क के ऊपर बातें करना और कविताएं सुनाना। तो कई बार जब धरनों में कविताएं पढ़ी जाती हैं या जज्बात के साथ वो कविताएं लिखी जाती हैं, तो उनमें रदीफ व काफिया नहीं होता है। और बहुत बार लोग सवाल उठाते रहते हैं, कहते हैं अरे आपने तो जबरदस्त लाजवाब गजल नहीं लिखी जिसमें प्रॉपर रिदम नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर ये नज्म हमने तब लिखी थी जब इंडिया में वैलेंटाइन की लोग बातचीत कर रहे थे कि हमें अपने मुल्क से कितना प्यार है, हमें अपने देश से कितना प्यार है। और ये जो पेट्रियोटिज्म का पूरा बर्डन होता है, वो हाशिए पे खड़े लोगों को हमेशा, खासकर मुसलमानों को, हमेशा अपने कंधों पर लाद ये के चलना पड़ता है। मतीन की मीटिंग है, बट सो somehow it's not very successful. दिस इज ये इस नज्म का नाम है फिर भी मुल्क से प्यार है हमको।
हमारे प्यारे प्यारे देश से हमें बेहद प्यार है, बेहद प्यार, बेहद प्यार। हर रोज हम पर आतंकवाद का लेबल, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। रोज रोज गोली से डरकर। जस्ट अ सेकंड। हमारे प्यारे प्यारे देश से हमें बेहद प्यार है, बेहद प्यार, बेहद प्यार। हर रोज हम पर आतंकवाद का लेबल, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। रोज रोज गोली से डरकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। नेता प्रधान नेता के ताने सुनकर, पाकिस्तान जाओ का धक्का खाकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। इलेक्शन इलेक्शन इस्तेमाल होकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। और माथों पे गद्दार लिखाकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। झूठी धाराएं जेल में भरकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। टियर गैस बैरिकेड से टक्कर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। दफ्तर दफ्तर कागज का चक्कर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। नाइंसाफ फैसले सुनकर, एफआईआर का डर भी सहकर, गोली मारो के नारे सुनकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। शर्जील कफील पे इल्जाम झेलकर, बेटे भाई की लिंचिंग सहकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। जले घरों की राख उठाकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। घर दुकान दिल जलाकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। नालों से लाशें उठवाकर, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। आए आए और हमारे धरनों में ऊंचे तिरंगों को देखें, नन्हे बच्चों के चेहरे पर पेंट से लगे झंडे देखें, हाथों में संविधान देके अरे देश भक्ति का ऐलान देखें हम। हमारी औरतें अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठाए हैं कि हर बार हर एक को ये पता रहे कि फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। मगर अब बहुत हो गया, बहुत हो गए। हमारी मोहब्बत के बयान बहुत दिखा दिए, मुल्क से मोहब्बत के निशान। थोड़ा प्यार हमें भी दिखाओ, थोड़ा प्यार हमें भी दिखाओ। पास आओ अब हमें बतलाओ, कश्मीर में थोड़ा अमन तो लाओ। यूपी से योगी भगवाओ, ट्रांस बिल को आग लगाओ। धरने बैठो से मिलने जाओ, सीए एनआरसी को ठुकराओ। नए मोहल्लों में धरने लगाओ। अब वक्त ये नहीं कि हम मोहब्बत के तकाजे करें, नगमे गाएं, कविताएं सुनाएं। अब वक्त ये नहीं कि हम मोहब्बत के तकाजे करें, नगमे गाएं, कविताएं सुनाएं। अब वक्त ये है कि मुल्क बताए कि हमसे वो कितनी रग़बत रखता है, कि मुल्क बताए कि हमसे वो कितनी रग़बत रखता है। अब मुल्क बताए कि हमसे वो कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि फिर भी मुल्क से प्यार है हमको, फिर भी मुल्क से प्यार है हमको। अदा ये दूसरी जो नज्म है वो मेरी नाउम्मीदी के नाम है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हमारी कविताएं ना ही राशन है और ना ही बेल बॉन्ड की मनी, ना ही बेल बॉन्ड का पैसा। हमारी नज्मों से क्या हो रहा है, हमारी नज्मों का क्या फायदा, हमारी कविताओं का क्या फायदा। तो कभी कभी एक नाउम्मीदी अपने आप में हमारे वजूद को समेट लेती है। तो दनुषा लैमरिस से मुतासिर होकर ये कविता लिखी है। इस कविता का नाम है इंशाल्लाह। कुछ इस तरह है कि हर सुबह हमारी आंखें पसलियों के भारीपन से खुलती हैं। अपनी चिटखी पसलियों में दो पेड़ लगाए हैं हमने, एक उम्मीद का, दूसरा नाउम्मीदी का। कभी इसमें पानी देते हैं, कभी उसको पानी देते हैं। उम्मीद आसान नहीं, उम्मीद नए जमाने के कवियों का पेशा नहीं, फकीरों की दुआ नहीं। उम्मीद मजदूरी है, उम्मीद पसीना, उम्मीद कुम्हलाए होठों का करीना। फर्शे अज़ा पे बहाए आंसू उम्मीद, इश्क़ बेकाबू उम्मीद। उम्मीद जली सड़कों पे सफाई, कलाकार की आधी कमाई। दिल में जो आग लगाई, उम्मीद जो जालिम के सीने में परचमे सरफरोशी गाड़ दे, जुल्म से लबरेज हर कानून फाड़ दे। उम्मीद
के जुल्मो इनकलाब के उस पार मोहब्बत आसमां पे लिखी जाएगी, जोर जफा को बेड़ी पहनाई जाएगी, खबरनामों में हकबात छपाई जाएगी, आवाज इश्क अजानों घंटियों में सुनाई जाएगी। मगर इस दौरे फसादो नाउमीदी में उम्मीद को जगाए रखना, पलकों पे उठाए रखना आसान कहाँ है मौला, आसान कहाँ है मौला। मगर मेरी पसलियों से उगकर हड्डियों में उलझकर गर्दन चढ़कर उम्मीद का पेड़ कान में हल्के से फुसफुसाता है, सरगोशी करता है और कहता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अदाब अदाब। बहुत ही as usual a very strong I was just talking to Sabika the other day and मैंने बोला था अगर आपके शब्द एक बार कान में जाते हैं तो जहन से उतरते नहीं है सालों तक। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिग्रेस होंगे एंड लेट मी इंट्रोड्यूस टू श्रीधर। आई डोंट थिंक वो इंट्रोड्यूस कर पाए थे हम, वंशिका हैड टू गो फॉर सम रीजंस। श्रीधर इज आवर गो टू टेक गाय एंड हैज बीन विद HUL for 7 years and वो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु he writes poetry and also handles a lot of web data technical work for us. So Sridhar performs only in Dodin, his poetry, and nowhere else. So that's a special place for us. And so Sridhar, will you like to go next? Can you just get it? Okay. We'll just wait for a bit. Meanwhile, sir suggested keep talking to Sabika. What's up? कुछ नहीं, हम एक और नज्म सुना देते हैं जब तक, छोटी सी। इस नज्म का नाम है लेकिन बस नहीं जलनी चाहिए। और ये नज्म उन सब लोगों के लिए है जो हमेशा हाशिए पे खड़े लोगों के ऊपर जब जुल्म होता है, लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन होता है, तो बस उनको इस बात की तकलीफ होती है कि एक बस जल गई। मतलब सबसे ज्यादा हमदर्दी जले दिलों की नहीं होती, जले घरों की नहीं होती, लेकिन जली बसों की बहुत होती है। तो ये नज्म कुछ ऐसे है, लेकिन बस नहीं जलनी चाहिए। घर में घुस घुस मारे पुलिस और लोग उठा ले जाए पुलिस, तुम लाठी खाओ जेल में जाओ, लेकिन बस नहीं जलनी चाहिए, बस नहीं जलनी चाहिए। जालिम के हथियार अनूठे, हड्डी टूटे, आंखें फूटे, SP कहे पाकिस्तान जाओ, लेकिन बस नहीं जलनी चाहिए, बस नहीं जलनी चाहिए। हर मोहल्ला बने मख्तल, जवां तुम्हारे हों वे कत्ल, तुम उनके जनाजे दफनाओ, लेकिन बस नहीं जलनी चाहिए, बस नहीं जलनी चाहिए। बच्चे मारे, औरत मारे, डंडे संगाली बरसाए, दूसरा गाल बढ़ाते जाओ, लेकिन बस नहीं जलनी चाहिए, बस नहीं जलनी चाहिए। और रोज रोज जुमलों से बनाकर झूठ का गोबर हम भी खाएं, तुम भी खाओ, लेकिन बस नहीं जलनी चाहिए, बस नहीं जलनी चाहिए। शुक्रिया। Sabika, I don't know if you are able to hear the actually claps from the audience over here or not, but people are applauding each of the performance. शुक्रिया शुक्रिया। Okay. जब तक लोग लापता है, जब तक आते हैं सभी का जी, तो आपने तो बता ही दिया इतना ही सभ्यता और सभ्यता, लेकिन सभ्यता की बहुत जरूरत है एक तरह से, नहीं? तो अब हम जैसे बतिया रहे थे आपसे कि इतना हम लोग को दिल्ली से तो आप भी हैं, हाँ, आप सही बोल रहे थे, मतलब कि जाएंगे आप नाम लेंगे तो आपको घर नहीं मिलेगा, हम बतियाएंगे तो घर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अभी इसका अभी इलाज कैसे किया जाए बताइए तो तनी। हम लोग को कोई दूसरा शहर बना लेना चाहिए, कुछ और करना? हम तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं इसमें कि दूसरा ही शहर बना लें। मतलब समा बांधने के बजाय हम लोग अलगनियां बांधना शुरू कर दें, टेंट वेंट लगाना शुरू कर दें, और बहुत हो गया अब।
दूसरा शहर बना लें, उसमें हम रहें, आप रहें, मोहब्बत करने वाले रहें, और उसके चारों तरफ दीवार बनाने का बड़ा चलन है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी की पूरी दुनिया में सब बड़ी बड़ी दीवारें बना रहे हैं। तो हम लोग तो पूरा शहर बना लें, उसके चारों तरफ एक बहुत लंबी ऊंची दीवार बना लें, उस दीवार के ऊपर बहुत लंबी दूरी तक बड़े बड़े वो लगा लें, कहते हूँ का बार्ब्ड वायर्स, वो लोहे के तार लगा ले कांटेदार, और फिर उसके बाद उसके अंदर सब मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले, इनकलाब लाने वालों को एक एक छोटा छोटी कुटिया थमाए दें, और रात भर हम लोग खाली वो गीत गाए, वो आजकल हम देखेंगे जो हम लोग का भजन बन गया है, वो गाए सुबह सुबह से शाम तक हम देखेंगे, वहीं माँ रहेंगे, वहीं माँ देखेंगे, बाहर दो मरो कटो, जो करना है करो, नफरतें फैलाओ, ये मोहब्बत का शहर हम बना देंगे बड़ी बड़ी दीवारों के साथ। ये हम लोग एक ही करने वाले हैं। हाँ, At that note of dystopian utopia, let's move. Sridhar, अगर आप आ गए हैं तो let's start with you. Yeah. Yeah, Sridhar is here. Sridhar is here. Hello. We can hear you, Sridhar. Okay. Shall I start? Yes. Okay. That unnerving feeling when we realize that for all the castles of pride that have built in our thoughts, we are just an insignificant speck in the vast expanse of universe. That uncertain feeling when it dawns on us that all the conclusions that we have drawn about the world and the people around turn out to be conditionals that vary by situation. That sense of disappointment when we discern that the promised day we have been waiting for, when the world fits into our idea of perfection, never was, will never be. That unsettling feeling when we get to see that for all the bonds and relationships that we have nurtured, we are essentially solo travelers on the journey of life. That sense of inadequacy when we observe that for all the bling and bustle, we are no different from rest of the creatures, just doing enough to sustain the body and preserve the species. That sense of bewilderment when it hits us that for all the unhinged thoughts of eternity that we harbor without saying or noticing, we too are mortal, we too will die. That's all. Thank you. Thank you, Sridhar. I just wanted to jump in here and say a little bit more about Sridhar. Sridhar has been with us for every Dodin from the beginning, and he would come and recite. This time, since we were not doing it in one location and we were doing a lot of it online, yesterday when I called him and said that he has to come online and he has to recite, he said, I don't have anything really to recite. And I said that we can't go ahead with our poetry unless Sridhar recites his first poem. And thank you so much, Sridhar, for obliging us and being here. Thank you for the honor, sir. Thank you. Very much. Want to take a Saransh? Yeah. Okay. Saransh. Yeah. You can take it. Ma'am is asking, why are you so blue? Like part of the. अच्छा, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ, did you hear the आवाज? नहीं, हमें सुनाई नहीं दिया, बताइए फिर से थोड़ा सा। यहाँ अच्छा, देख रहे हैं, थोड़ा जोर से सुनाई देगा ना। कह रहे हैं कि उसकी सैया चले गए हैं तो उदास हैं। अच्छा 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 अच्छा, हमारे तो पता नहीं कब से गए हुए हैं। हम तो लोकगीत में तब से वही गाते ही आ रहे हैं। विदेशिया बना दिए हैं, वैसे ही गा रहे हैं हम लोग। तो क्या करें हम लोग? आप लोग तो लेटर टू डॉटर सुना देते हैं, लेटर टू सैया नहीं सुनाते हैं। हमको ही आके सुनाना पड़ता है। क्या आप वहाँ पे you will like to take it from there and आप थोड़े letters to सैया सुनाएं? अरे वही तो हम बता रहे हैं। I was hoping आपसे भी थोड़ी close सुनाई जाएगी। हाँ, हम इसीलिए तो आपका हम सुने। आप सुबह जो छेड़े हुए थे बात की सभ्यता क्या होती है, बर्बरता क्या होती है, उसे हम बहुत सुन रहे थे, ताकि हमको लगा हम इसमें आएंगे तो बतियाना पड़ेगा ना, थोड़ा सुनना उसके जरूरी है। तो यही से हम सुन रहे थे कि कैसे कौन से देश भर असभ्य हो गए थे, एक दूसरे को मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे वर्ल्ड वॉर में। आप लोग भी ना कहाँ पहुंच जाते। मतलब ऐसा लगता है कि
अभी हम लोग 2 सदी पुराना बात करेंगे तो हम लोग के दिमाग में घुस जाएगा। यहाँ पे 10 दिन पहले हुआ बात का मतलब कुछ और निकल जाता है। आप बोल रहे हैं 100 साल पुराना बात भी नया होकर हमारे दिमाग में घुसेगा। का सभी का जी ठीक बोल रहे हैं? एकदम ठीक बोल रहे हैं। और का बड़ी बड़ी जंगों के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे दिल की ही जंग चल रही है यहाँ तो। बिल्कुल। तो बस हम वही जो विदेशिया जो गीत था, अभी सैया जी हमारे खेतवा तो नीलाम कर ही दिए हैं, उसके बाद हम लोग को कोई हम लोग को परवाह नहीं हो रहा है। खैर अब कोरा कागज हम नहीं देखेंगे, आप लोग से ही बतियाएंगे अभी, ठीक है? तो बताइए, आपको थोड़ा और नजम है क्या आप सभी का जी? थोड़ा हम लोग जैसे लोग के ऊपर कुछ लिखे हैं क्या, कुछ खास ऐसा? है तो हमारे पास नज्म, लेकिन पुरानी हो गई है सबकी सब। पुरानी हो गई है, दिमाग में नहीं जाएगा। काजल सुना देते हैं, हर साल सुनाते हैं। अच्छा। बहुत पसंद है हमें ये। मेरी नज्म सबसे ज्यादा पढ़ी हुई है। और जब भी हम किसी नई जगह पे बोलने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, तो हमने एक चीज सीखी हुई है, जब सामाईन नए हो तो नज्म पुरानी सुनानी चाहिए। तो इस तो ये नज्म एक सीरीज का हिस्सा है लंबी, मेरा काजल, मेरी पायल और ये सारी चीजें। तो ये मेरी साड़ी, तो इस नज्म का नाम है मेरा काजल। और ये हम शायद हर साल ही पढ़ते हैं 2 दिन में। तो वो कुछ इस तरह है कि, और इससे पता चल जाएगा कि मेरी सभ्यता सारी कहाँ गई। तुम्हें लगा मेरी आंखों का काजल सिर्फ श्रृंगार है जिस पे तुम फिल्मी गाने लिखोगे। तुम्हें लगा मेरी आंखों का काजल तुम्हारी जने बेजार सरमायादार कैपिटलिस्ट और मिसोजिनिस्ट मेकअप ब्रांड्स की दुकानों में बिकती हुई सिर्फ एक महंगी डिबिया है। तुम्हें लगा मेरी आंखों का काजल मेरे मृग नैनों को तुम्हारे गैर हकीकी हुस्न के पैमानों के काबिल बनाता है। नहीं, ये काजल तुम्हारी सोच से परे है। ये वो स्याह रोशनाई है जिसको अपनी बेशर्मी के कलम में डालकर लिखी हैं हमने इनकलाब की तारीखें। मेरे आंखों में लगे काजल की लकीरें वो हैं जिससे मैंने तुम्हारी अफसोसनाक नजाकत के वहम को गोद दिया है। इससे कुछ लव लेटर्स लिखे हैं, कुछ इनकलाबी कविताएं भी, तुम्हारे जुल्म की ईंटों से बनी दीवारों पर मजेदार मीम्स भी बनाए हैं। ये वो काजल है जिसकी छींटों से मैंने तुम्हारी मजहबी शरीयत के दस्तावेजों पे धब्बे लगा दिए हैं। इस काजल की सलाई से मैंने सभ्य मुआशरे के वरख पर लिखे हैं अपनी गुनाहगारी के किस्से। मेरे इस काजल की डिब्बी को कभी खोल के देखो, इसमें भरी है मेरे सोच की धुन, मेरी किताबों का अक्स, मेरे इल्म की एक बड़ी होती बूंद। इसमें कान लगाकर सुनो तो सुनाई देगी रूह तक मेरे फलसफों की गूंज, मेरी आशिकी की दस्तक, एक तूफान की आहट, उठती लहरों की सरसराहट, मेरी मबाशरत की फुसाहट। और सुनो, इस काजल पर किसी की मोनोपोली मत ढूंढना, ये मौजूद है कई आंखों में। रातों को इश्क में डुबोने वाली औरत के पास भी इसकी एक डिब्बी है। उस रंडी जिसके बदन पे तुमने खुद को सेका है, उसने भी अपने ब्लाउज में इसकी एक डिब्बी छुपा रखी है। I also have put this kajal loud and dark under my burqa. इस डिब्बी में अपनी मर्द परस्ती की खुरपी डालो और खोदते जाओ, लेकिन तुम इसकी अनंत तह तक पहुंच ना पाओगे। तुम जो सफेद और स्याह के बाइनरीज में जीते हो, मेरे काजल के सतरंगी रंग को समझ ना पाओगे। जब मैं रोई तो अश्क के साथ गालों पे फैल गया था। गुजरी रात की निशानी है काजल, हमारी गुनाहगार आवारी कहानी है काजल, ईरानी है काजल, तुरानी है काजल, हिजड़ा भी है और जनानी है काजल, मेरे मुकद्दर की गरानी है काजल, लड़ाई की मेरे जबानी है काजल। मेरा काजल मेरी जहन की चिंगारी से जले तुम्हारे बड़े बड़े फतवों और पैमानों की राख से बना है। मेरा काजल वो मुंडेर है जिस पे हाथों को टेक कर तुम मेरी आंखों के कुएं में झांक सकते हो।
जिसको अब तक सिर्फ झील समझते थे, उस समंदर के अपार पानी में नहा सकते हो। हिम्मत कर लो, कोशिश कर लो, मिटा ना सकोगे, मिटा ना सकोगे। ये आँखों का काजल, ये ख्वाबों का काजल, ये सुरमई सुबह की आशा का काजल, ये आशिक का काजल, ये मुशरिक का काजल, वो ईमान वाले काफिर का काजल। न जाने कितनी गरारातें गुजर गई, मगर ये काजल मौजूद है मेरी आँखों में अभी भी गवाही देने के लिए कि इसे कितनी जहद से पिरोया है मेरे दद्दा के कांपते हाथों ने, मेरे अम्मा के चलते कलम ने, कोरेटा स्कॉट ने, सुरैया तर्जी की बेहिजाब तकरीरों ने, मानवी बंदोपाध्याय की पायल ने, ज़ैनब के बदन के जख्मों ने, सावित्री की साड़ी ने, फातिमा की किताबों ने और उन हजारों लाखों औरतों ने जिनके जोश की हरारत मौजूद है इसमें। तेरी नजरों पे बस रही मेरे इश्क की आहट मौजूद है इसमें। ये काजल जब मिटेगा या मिटाया जाएगा तो मुआशरे की आंखों में एक कभी न मिटने वाला निशान छोड़ जाएगा। मेरा काजल, स्याह काजल, बेईमान काजल, गुस्ताख काजल, सतरंगी काजल, सेडिशियस काजल। अदा शुक्रिया। सबिका, जस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे और बहुत से नए लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं सुना है आपको, इफ यू कैन थोड़ा सा इलैबोरेट इस सीरीज के बारे में एंड व्हाई देयर वर पर्टिकुलर सिंबल्स दैट यू चोज, इट वुड बी ग्रेट। ये हमने जब कविता ये लिखी, मेरा सबसे पहले मेरी बिंदी थी। एक बार हम एक किसी बैठक में गए, हमारे कुछ खानदान के लोग इकट्ठा हुए, तो हम बिंदी लगाए थे। तो किसी ने हमसे पूछा कि तुम बिंदी क्यों लगाए हो? तो हमने कहा हाँ, आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी बिंदी का ही तो तवाफ करता है। और उसके बाद से फिर साड़ी पहनने लगे, तो किसी ने कहा आपको तमीज़ नहीं है साड़ी पहनने की। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम कविता से आपको जवाब देंगे। तो हमने एक नज़्म लिखी मेरी साड़ी के ऊपर। तो हम जो कुछ भी पहनते हैं उसको डेफिनिशंस दे दी गई हैं, उसको पूरी कायनात ने अपने अपने माने दे दिए गए हैं, अपने माने दे दिए हैं और उसको एक बाइनरी में बांध के रख दिया है, बुरी तरीके से जंजीरों से जकड़ दिया है। हमारी बिंदी को, हमारी लिपस्टिक को, हमारी चूड़ियों को, हमारे गले में पहनने वाले जेवरात को, हमारे दुपट्टे को, हमारी साड़ी को, हमारे झुमके को, हमारे इश्क के परे, हमारे इनकलाब के परे जबरदस्ती के परिभाषाओं में इनको जकड़ दिया गया है। तो बस उन परिभाषाओं से आज़ाद करने के लिए हमने ये नज़्म लिखी है, अपनी बिंदी को आज़ाद करने के लिए, अपनी साड़ी को आज़ाद करने के लिए, अपने काजल को, अपने कलम को, अपने जहन को, अपने वजूद को आज़ाद करने के लिए ये नज़्म लिखी है। इम्प्रॉम्प्टू पोएम। अच्छा, क्या आप रिक्वेस्ट ले रही हैं? आप दे रहे हैं? अच्छा, तो आपकी वो है मेरा देश जल रहा है, which I can't shake off ever. ओह यस 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 यस, जी 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 जी। हमें ऐसा लगा है कि सिर्फ हम ही बोले चले जा रहे हैं अच्छा, कि अवतारी जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो अपनी बात पहले रख ही दी है, वो तो हमारा पहले हो ही चुका है। माहौल है तो इन्हें पूरी तरह सजाने दीजिए। तो ये नज़्म मेरा देश जल रहा है, ये वही, अब ये जो मर्दाने खिरदमंद हैं, वो जो बुजुर्ग लोग हैं, लंबी दाढ़ी रखने वाले और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल अल्फाज वाले, वो फिर बोलते, इल्ज़ाम लगाते हम पे कि हम कविताएं नहीं लिख पाते। लेकिन हम क्या करें, सड़क सड़क छाप कवि है, तो सड़क पे ही नज़्म है, सड़क पे धरनों पे बैठे वाले लोगों के नाम ये नज़्म है। ये इसका नाम है मेरा देश जल रहा है। ये किसी बहुत ही अमेजिंग पिक्चर से इंस्पायर्ड डायलॉग है, मेरा देश जल रहा है, उसके ऊपर ये नज़्म है। मेरा देश जल रहा है, हाँ हाँ हाँ, मेरा देश जल रहा है, चौराहे चौराहे ऐलान कर दो, हमारे जले हुए देश का जनाजा जल्द उठने वाला है। और उसको अपने कंधों पे उठाए हैं एक तरफ से खामोश लोग, पढ़े लिखे खामोश लोग, प्रिविलेज सवर्ण खामोश लोग, पैसे वाले खामोश लोग, एक्टर डायरेक्टर खामोश लोग, सीईओ अफसर खामोश लोग, कर हर बिल को पार खामोश लोग। और दूसरी तरफ से झूठे लोग, वीसी रजिस्ट्रार झूठे लोग, न्यूज रीडर पत्रकार झूठे लोग, टीवीओ अखबार के झूठे लोग, आईटी कारोबार के झूठे लोग, चड्ढी सरकार के झूठे लोग, मासूम इनोसेंट लाचार झूठे लोग, लाठी लिए तैयार झूठे लोग।
तीसरी तरफ से लिबरल लोग, बैलेंस सेंट्रिस्ट लिबरल लोग, डोंट गेट हाइपर लिबरल लोग, इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाले लिबरल लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ सीएए अफेक्ट्स मुस्लिम्स, लिबरल लोग, प्लीज टू एक्सप्लेन लिबरल लोग, वी डोंट सी हाउ इट अफेक्ट्स यू लिबरल लोग, हमारे दोस्त यार वो लिबरल लोग, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स ऑफ संघ परिवार, लिबरल लोग, डिसेंडेंट्स ऑफ सावरकर, लिबरल लोग, तो गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस यार लिबरल लोग, जार्गन के सरदार लिबरल लोग, बट इफ पे डिपेंडेंट जिनका विचार लिबरल लोग, झूठे मक्कार लिबरल लोग, बट पुलिस ने भी तो खाई मार लिबरल लोग, जीनोसाइड इज वेरी फार लिबरल लोग, these students don't even study यार लिबरल लोग, व्हाट अबाउट री मेरा हथियार लिबरल लोग, वी प्रेफर civility लिबरल लोग, एक्सप्लेन द निटी ग्रिटी लिबरल लोग, माइल्डली कम्युनल लिबरल लोग, मोस्टली मिलेनियल लिबरल लोग, और चौथी तरफ से देश की व्यवस्था, कोर्ट वोट के सरकारी लोग, नेता प्रधान नेता व्यापारी लोग, वर्दी पहने आज्ञाकारी लोग, फेसबुकिए ट्विटराती लोग, इनके खरीदे बेकारी लोग, तख्त ताज लिए दरबारी लोग, गाली देते संस्कारी लोग, पार्लियामेंट में बैठे प्रभारी लोग, संविधान की करते ठेकेदारी लोग, अरे सड़ी हुई तरकारी लोग, फेक न्यूज के पुजारी लोग, नफरत में लिए भागीदारी लोग, लाठी वाले दरकारी लोग, अरे किए हुए तैयारी लोग, मगर जलते मुल्क में लगी आग को बुझाने आ गई हैं सड़क पर, उंगली उठाती, नारे लगाती, उम्मीद जगाती, गाने गाती, रंगोली बनाती औरतें, सर को ढके या बाल खोले, परचम लेकर शोर मचाती, बैरिकेड्स गिराती, मर्दानी सियासत को मुंह चढ़ाती, हम औरतों से खबरदार, सुन लो पुकार अब खबरदार, नया सवेरा होगा जरूर और बदलेगा जुल्मी दस्तूर, सड़क पे देखो आए हैं अब तूफान लोग, आफताब लोग, बेबाक लोग, लाजवाब लोग, अरे यूनिवर्सिटीज के दमदार लोग, हसास लोग, बाकिरदार लोग, उम्मीद के आबशार लोग, अरे दिल वाले दिलदार लोग, हक के पहरेदार लोग, सरफरोश सालार लोग, हक परस्त मेरे यार लोग, अरे इश्क लोग और प्यार लोग, एक बार नहीं कई बार लोग, कई बार नहीं हर बार लोग, गली गली बाजार लोग, एक दो नहीं हजार लोग, मेरे यार लोग, मेरे प्यार लोग, दिल के करीब मेरे प्यार लोग। शुक्रिया। ये सब तो ठीक है, हमसे बस इश्क नहीं होता है, क्या बताइए। इस पे पोएट्री नहीं लिखती हैं आप? हाँ लिखे हैं, एक तो लिखे हैं और उनमें भी इनकलाब ले आए हैं, बहुत लिखते थे, एक जमाना था जब दिल के किसी को दे दिया रहे हम, तब उस जमाने में लिखा था, हम वापस कर दे गया वो भी, क्या बताइए। ये लीजिए, इसका नाम, इस कविता का नाम है, आई कांट बी अ लवर राइट नाउ, नहीं हम अभी तुम्हारे नहीं हो सकते, मजबूरी है, इसको नहीं कर पा रहे ना, नहीं हम अभी तुम्हारे नहीं हो सकते, मेरी प्यारी भूरी आंखों वाले माशूक, हम अभी आशिक नहीं बन सकते, हम कैसे तुम्हारे लिए प्यार भरी गज़लें लिखें जब मेरी स्याही क्रोध से खौल रही है और मेरा कलम सिर्फ आज़ादी लिखना चाहता है, नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि याचिकाओं को लिखने में प्रेम पत्रों से ज्यादा लहू लगता है, नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, मैं कैसे तुम्हारी उंगलियों में उंगलियां उलझा कर बैठ जाऊं जब मुझे शाहीन बाग और अभी किसानों की औरतों के हाथों में हाथ डालकर साथ देना है, मैं कैसे तुम्हारी हो जाऊं, मैं तुम्हारी बाहों की गर्मी को इनकलाब की रातों की ठंड से कैसे बदल दूं, नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार सिर्फ मेरे दिल और जज्बात नहीं, मेरी नागरिकता, मेरी कौम, मेरी आज़ादी दांव पे लगी है, तुम खुद बताओ, बदन पे लाठी के निशान, नील पड़े पाँव, रज जगी आंखें, खाली पेट के साथ मैं कैसे तुमसे इश्क कर पाऊंगी, मैं कैसे तुम्हारी हो पाऊंगी, नहीं मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, ना ही तुम्हारे हिज्र में रो सकती हूँ, ना तुम्हारी याद मनाऊंगी, क्योंकि शायद हर गम का एक सही वक्त
एक सही मौका होता है। और आज अभी मुझे आंसू बहाने हैं अपनी मौत पर, अपने वजूद की मौत पर। नहीं, मैं अभी तुम्हारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। शुक्रिया। बहुत खूब। मतलब कि इश्क के लिए भी इनकलाब जरूरी है और इससे पहले भी इनकलाब जरूरी है, नहीं? ऐसा इश्क हमें मंजूर ही नहीं जिसमें इनकलाब ना। बिल्कुल। चलिए, कबीर जी कुछ आपको बोलना है अभी? नहीं नहीं, आप लोग जब तक बोल रहे हैं मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने की, ये बहुत दैट विल बी द बेस्ट थिंग एवर। जस्ट कीप गोइंग ऑन। मतलब कि आप आई एम कुछ जस्ट फीलिंग, आई एम द ऑडियंस। है। तो मतलब अच्छा, वापस हमारे बॉल आपने हमारे कोर्ट में डाल दिया है। खैर, बहुत बढ़िया बात है। सबिका जी, जो आपके पीछे जो है, उस जो जब अभी तो कुछ लोग आए थे, उन लोग से पता नहीं चला होगा, आपके पीछे जो बना हुआ है जो, उसको तरफ बताइए कि आप कहीं बैठी हैं कि कुछ और है वो? है तो ये वर्चुअल बैकग्राउंड वैसे, मगर ये तस्वीर एक तवायफ घर के दरवाजे की है, बहुत पुराने तवायफ घर के दरवाजे की है। यकीनन इस कोठे पे भी कई इनकलाब लिखे गए 1857 के वक्त पे खासकर। यही कहानी है वाह, इस वाह। जगह की। बताना बहुत जरूरी था, नहीं लगा कि ऐसे ही कुछ खूबसूरत सा पीछे लगा दिया। नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है ये लिख देना हर जगह पे कि हम अपनी सभ्यता को कहीं दे आए हैं। बिल्कुल। तो सभ्य समाज को कैसे सभ्य बनाना है, इसके लिए थोड़ा सभ्य होना जरूरी हाँ, माइक इज ऑन। है। हाँ, ये लगता है कुछ और आ रहे हैं हमारे। नहीं नहीं नहीं, तो मुझे बोला गया, भास्वती मैम ने भी बोला कि आप तारी जी से बोलिए, वो कुछ पढ़ेंगी। हम भी पढ़े। तो चलिए, हाँ हम जी, ऐसे कैसे इरशाद इरशाद। अरे इतना इरशाद। जल्दी मत बोलिए, हमको तो फिर मेरा ना थोड़ा डार्क मेल होता है ना, धीरे धीरे चलता है, वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा हमको। तो ऐसे ही तो बुला दिया, पूरा जो पहले सुनाए तो नहीं सुनाएंगे, तो मुझे थोड़ा कम हो जाएगा ना, ये दोबारा सुनाने से तो नहीं चलता, तो नया नया कुछ सुनाना पड़ेगा। है तो देखते हैं अभी क्या है, हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। एक हम लिखे थे आजादी के समय में। खैर, आजादी के समय में भी तो कुछ लोगों को आजादी मिली ना, सबको तो आजादी नहीं मिली। हम जैसे लोग जो हैं, उनको तो आजादी नहीं मिली रही। तो इसलिए फिर कुछ ऐसी कविता लिखे थे, लेकिन उस तक पहुंचने तक बोल रहे हैं ना, अभी डाकिया लगेगा, थोड़ा डाकिया पहुंचने तक हमारा, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। तो जैसे कि अभी से पहले हम बात करते विदेशिया के बारे में, ठीक है, कि विदेशिया जो है संगीत हमारी तरफ बहुत होता है। तो हमें कहा होता है कि हम लोग जो से चले जाते हैं बाहर, तो उसके लिए हम लोग गाना गाते हैं। आप सुने होंगे रेलिया बैरन। हम्म, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा मतलब कि मिजाजी पोयम है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब कि इसमें थोड़ा सा तंज है, तो देखिए अभी क्या होता है। हिंदी में नहीं है, थोड़ा अंग्रेजी में है, ठीक है। तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ठीक है। Eggs is all I could think, as his dad took out the comb out of his pocket and put it on his head, neatly combing out the already neatly set hair. On that egg that must have fallen on the floor after hard boiling that empty shell, that grin like a ripened parval, split till ends like fetid summer, like sweat coagulating, the bile would rise, and like a civil puke would settle back, burning my stomach on its way. We both walked in and took our places. Now I could even smell the oil, like a lump of soaking wetness. It would sit in the room, the air, still, no room for anything else. Yet many would come and line the aisles. There were aisles for the 200 of us, for the 200 to be addressed, for the 200 to be trained into becoming code crackers, aspiring mercenaries of bulging tests, of peaceful nights, of teenage years, and many thereafter. I was learning well to shut off the senses. He turned to me and gave me the grin, made it so much easier to despise him. I knew I had a reason, and I held it dear.
Calculus ensued, the measure of curves differentiated, his tucked shirt coming undone at the bottom. तो खैर, तो ये था हमारा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा प्रेम था। देखिए अभी सैयद जब बाहर नहीं गए थे, हमारे पास थे, जो लोग पास होते हैं उनसे प्रेम नहीं होता है, उनसे बैर ज्यादा हो जाता है, वही होता है। जैसे कि सभी अभी सब बेस में थोड़ा बोलते हैं, क्या अंग्रेजी में सेंटेंस है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कुछ ज्यादा लोग फेमिलियर हो गए हैं, तो इसलिए एक दूसरे गाली देने पे तुल गए। तो इसीलिए हम लोग को अभी प्रेम नहीं उतना जग रहा है, कुछ ज्यादा फेमिलियरिटी हो गया है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा, जैसे बोल रहे थोड़ा मोहल्ला थोड़ा सा दूर बनाएंगे तो शायद उनको प्रेम जगने लगेगा। तो ये एक है। उसके अलावा हमको थोड़ा और डार्क मेल कहीं और पहुंचाना पड़ेगा। कबीर जी, आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, आप बुलाइए थोड़ा किसी, अभी क्या आप नहीं कुछ पढ़ते हैं कबीर जी का? मैं सबिका जी द्वारा लिखा गया पढ़ता हूँ, और उनके अलावा भी और भी लोग हैं जिनके द्वारा लिखा गया पढ़ता हूँ। मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ। हाँ, लेकिन अभी अगर आपको इस मौके पे बोला जाए कि दो वाक्य जो इनके हैं सबिका जी के, उनका कुछ याद है आपको? ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। I was supposed to prompt conversations. This is आप परेशान बहुत परेशान। so I can add on to not again my original, but मेरे आसपास मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि हमारे आसपास बहुत संवेदनशील लोग रहे हैं, अलग अलग तरह के, हमेशा से, जो लिखते थे, पढ़ते थे, बजाते थे, गाते थे। तो उनके कुछ शब्द हैं मेरे पास, वो हम सुना सकते हैं। बट if okay, should I actually? This is quite odd. जी अच्छा, ठीक है, just give me a second. सबिका जी आपके पास वापस आए फिर? क्या आया? आपके पास वापस आए फिर? आइए हमारे पास। तो आप कबीर ने ढूंढ लिया कुछ शायद? नहीं मिल रहा है, मगर मुझे याद है थोड़ा बहुत, एक दो शब्द हो सकता है इधर उधर हो जाए। ये एक गीतकार थे। ओके, यहाँ पे लाइव ऑडियंस भी है। आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल, एम आई? ओके, ठीक है। सो एक गीतकार थे, हमारे परिवार के मित्र थे, उनका नाम शद्दल था। उन्होंने जिंदगी भर प्रेम की, कोमलता के, प्रकृति के गीत लिखे थे, मगर अभी कुछ सालों पहले उनका निधन हुआ है। और जीवन के अंत तक आते आते बहुत ज्यादा विकृति दिख रही थी आसपास, जो उनको परेशान कर रही थी, और इसी को उन्होंने इस गीत में लिखा है। तो द गीत ग्रेजुअली ट्रांजिशंस फ्रॉम looking for beauty to a helplessness of a person who is an aesthete, who aspires for beauty around him. So I'll start. Okay, and I don't know how to sing, मगर ये गीत है तो गाना पड़ेगा। तो आग लग रही है धीमे धीमे यारों तेरी मेरी जिंदगी में, आग लग रही है धीमे धीमे यारों तेरी मेरी जिंदगी में, मोह गए रंग भरे माटी के खिलौने, चांदनी नहाए हुए उसके बिछौने, स्वप्न तो यही है सारी उम्र के सलोने, लौट के ना आए जंगलों से मृग छाने, यारो अपनी प्यासे की नदी में आग लग रही है धीमे धीमे, आदमी को ठीक से ना वक्त ने तराशा, घूम रहा गली गली भूखा और प्यासा, आदमी तो ढोल हुआ जिंदगी तमाशा, पूछे कोई हाल हमसे भी जरा सा, बर्फ पे खड़े हो रोशनी में आग लग रही है धीमे धीमे। इसका जो आखिरी अंतरा है, इसमें he moves towards the predicament I was talking about. खून की ही प्यासी रही है सभ्यताएं, आदमी को कैसे राग रागिनी सुनाए, खून की ही प्यासी सदा है सभ्यताएं,
आदमी को कैसे राग रागिनी सुनाए, हम हैं परेशान कैसे आदमी बचाए, हो सके तो राह कोई आप ही बताए, खून की प्यासी इस नदी में आग लग रही है धीमे धीमे। या थैंक यू ओके दिस वाज too much. So now Avtari ji, Saransh, Sabika, Sridhar, jump in quickly someone. आप इतना शर्मा कह रहे हैं? इतना अच्छा गीत गाने के बाद ऐसे बिहेव करने की लगता है आपको आपने अच्छा नहीं गाया। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा सुनाया। Just let me just credit the poet again. इनका नाम शब्दल शुक्ल था, इनका कुछ साल पहले निधन हुआ है। ये कानपुर के पुराने गीतकारों में है। I just wanted to put that name out there before we moved on. Yeah. बहुत अच्छा। सबिका जी, आपने अपने कुछ ढूंढा है नज़्म? एक नज्म है, अब अभी रिसेंटली वो हुआ था, कुछ महीने पहले, एक दिन मुअय्यन हो गया है मदर टंग डे जिसे बोलते हैं। तो हमें तो बड़ा अटपटा लगता है मदर टंग डे। तो उस दिन उस रोज हमने ये कविता लिखी थी। इसका नाम है मादरी जबान। शायद न मेरी और न हमारी माँ की कोई जबान थी। जबान तो मर्दों को मिलती है मर्दानियत की विरासत में, जिसको वो जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। गालियां इजाद करके, गुस्सा कर, कानून बनाकर, चिल्लाकर, खोखले इश्क के खतों में दीवारें गोद कर, तारीखें गढ़ कर, मर्दों की जबानें मिलती हैं दफ्ती की लुगतों में। इसको छापने के लिए मशीनों का इजाद हुआ है। माँ की जबानों में लिखी कविताओं के नीचे खुद का नाम गुदा है। बड़ी बड़े किताब घरों में इनकी जबानों की ही किताबें और मैगजीनों की लंबी धूल भरी जाला लगी अलमारियां मौजूद हैं। पार्लियामेंटों में, रैलियों में मर्दों की जबानें ही बोली गई हैं, सुनी गई हैं, लिखी गई हैं, समझी गई हैं, इश्तिहारों में छापी गई हैं। हमारी माँओं की जबानों की तासीर व तस्वीर अलग, अंदाज अलग, तारीख अलग, भाव अलग, बारीक अलग, डुबो के इश्क में, भिगो के लोबान की धुनियों में, जहद के दरिया में नहलाकर मिट्टी के कलम तैयार किए गए हैं। छुपाकर फिर उन्हें रखा गया है साड़ियों की परतों में, ट्रंक में दबाकर, अनुकूल मौकों पर निकालकर, खून की स्याही से हथेलियों पर उन्हीं मिट्टी के कलम ने लिखी हैं हमारी मादरी जबानें। जब जब कलम बना ना सकी तो बंद कमरों के कोनों में रानियों ने, दासियों ने फुसफुसाई हैं हमारी मादरी जबानें। जिन्हें कमरे और महल नहीं मिले, उन्होंने खेतों और झोपड़ियों की कच्ची जमीनों पर हंसिए और खुरपियों से गोदी हैं हमारी मादरी जबानें। जिनके हाथों में फन था, उन्होंने बुर्कों और साड़ियों पर काढ़ी हैं आरी जरदोजी की मादरी जबानें। कब्रों के ईंटों पर गुरी मादरी जबानें, चिताओं की राख में बुझी मादरी जबानें, ख्वाबीदा पलकों से खुले लाल आसमां पर लिखी मादरी जबानें, आंदोलनों की गुलाबी पुकार मादरी जबानें, दिलों की धड़क, इश्क की झनकार मादरी जबानें, तमन्ना की तलबगार मादरी जबानें। मर्दों की जबानों का रंग एक, तरीका एक, आवाज एक, मगर रंग बिरंगी, इठलाती, रसदार, नाना प्रकार मादरी जबानें। अख्तरी के हल्क से गिरे अल्फाज, फातिमा का अंदाज, इश्क में सरफराज मादरी जबानें। इन सारी जबानों को चुनकर, लफ्जों को समेट कर हम लिख रहे हैं नए सिरे से हमारी खुद की मजेदार, जर्रार, असभ्य, तेज तर्रार, लंबी मादरी जबानें। मादरी जबानें ये उन कमबख्त लोगों के लिए जो बार बार हमारी जबान को लंबा और तेज तर्रार कहते हैं। बचपन से हमने कही लो तुमको भी एक कविता फेंक के मार देते हैं हम। बहुत बढ़िया किया, इतना अच्छा आप लिख दिए, इसको मतलब कि वो तो लाजवाब ही रह गए होंगे, उतना तो हम कह सकते हैं। तो अभी हम इसको फॉलो करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी हम सभ्यता का बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि देश के सिपाही को देखो,
देश के सिपाही को देखो, मतलब कि कुछ करो, कहीं भी लाइन में जाके खड़े हो जाके देश के सिपाही को देखो। इससे पहले भी हुआ था, अभी हम जब बतिया रहे थे तो बोल रहे थे कि लोगों का याददाश्त कमजोर होता जा रहा है, लोग भूलते जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ साल पहले, लोग खड़े थे, नहीं उसको देखो कैसे बॉर्डर पे खड़ा रहता है, तुम पैसा लेने के लिए खड़ा नहीं रह सकते। ठीक है, इसी मौके पर एक हम लिखे थे कविता, किनके ऊपर, तो एक जैसे हम तो जनानी हैं अभी, तो जनानी लोग जो गए हैं बॉर्डर पे, तो उनके लिए खास कहानी लिखे थे। तुम दूर हो ये हम जानते हैं, तुमने लिखवा दिया था नाम देश के नाम, हम ये जानते हैं। तुम्हें रहना पड़ेगा दूर हर वक्त बेवक्त, ये भी हम जानते थे। लेकिन हर वक्त यही याद रख पाना मुमकिन नहीं। कभी नल का सूख जाता है तो कभी मुन्नी को बुखार हो जाता है, कभी तेल और चीनी के लिए अकेले ही कितनी दूर जाना पड़ता है, और कभी अकेलापन यूं ही कचोटता रहता है। और जब चलाओ रेडियो, खोलो अखबार या न्यूज चैनल, तो एक बार को डर सा लगता है कि कहीं सुनाई ना दे जाए बॉर्डर, शहीद, अटैक जैसे कोई शब्द, और फिर किसी की शहादतों के किस्से। फोन ना बजे तो बेहतर है, मैंने चार्ज किया कि नहीं, बैलेंस भराया कि नहीं, कुछ हो जाए तो क्या होगा, कब खत्म होगी तुम्हारी देश को ये सर्विस। हर रोज चिल्लाते देखते हैं लोग टीवी पे देशभक्ति के बारे में, जवानों के अनमोल त्याग के बारे में, पर इसमें मेरा क्या, मुन्नी का क्या, तुम्हारा क्या, माँ और बाबूजी का क्या? क्या हम शहादत से ही पेट भर लेते हैं? और इनको अगर इतनी ही लगी है देश की, तो भेज क्यों नहीं देते अपने बेटे बेटियों को? किस सेठ और मंत्री का लल्ला भर्ती हो जाता है सेना में? कंधे तो हमारे टूटते हैं ना इस देश की भक्ति के भार से। दिल धड़क सा गया था आज जब सुना मैंने कि 40 जवान मरे हैं, पता नहीं किसका घर जुड़ा, पता नहीं कौन था वो पागल जिसने खुद को भी उड़ा डाला। लेकिन लोग इस कदर पागल क्यों हो जाते हैं? मैं तो कहूं दे दो उनको उनकी जमीन, आखिर कोई नेता तो नहीं मर रहा है उस देश के लिए और उसे देश में रखने के लिए। तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी और मेरी क्यों, गांव में पड़े बेरोजगारों की क्यों? फिर कहेंगे वो जवानों के देश प्रेम के बारे में, बनाएंगे फिल्में और बताएंगे हमको कैसे खड़ी पीठ रखकर तुम्हारे कंधे पे बंदूक तान किया था उन्होंने पड़ोसी मुल्क पर सर्जिकल स्ट्राइक। कैसे मिसाल कायम की है उन्होंने अपनी देशभक्ति की। तुम जाओगे कई कोनों में, शायद हो जाओगे शिकार, या फिर करोगे शिकार, या बिता दोगे कई साल इसी शौर्यता की परछाई में, और एक टके हम देखते रहेंगे राह, और सोचती रहूंगी मैं, जो मिल जाती उस सेठ के यहाँ नौकरी, तो कौन होता शहीद और कौन करता अलौकिक इनके ड्राइंग रूम की देशभक्ति। अच्छा, आप लोगों से ऐसे बात कर रहे थे कि मैं भूल गया मेरे सामने और भी लोग बैठे हैं, ऑडियंस है, मंच है, तो हम लोग को वर्चुअल से फिजिकल की तरफ चलना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। बट मैम इज एडमेंट कि हम लोग केवल आप दोनों के लिए एक अलग 2 दिन ऑर्गेनाइज करेंगे और हम लोग फिर जाने नहीं देंगे। उसके बाय द वे हम लोग को फेसबुक लाइव पे कमेंट आया है अपराजिता सिंह जी का, आपके लिए लक्ष्मी नगर और बदरपुर बॉर्डर में मकान मिल जाएगा तारी जी, चिंता मत करिए, ठीक है। और दूसरा हम लोग के साथ एक आर्टिस्ट नहीं है, उन्होंने कहा है यू आर फैबुलस सबिका जी, उनको आपकी काजल बहुत पसंद आई खासकर। तो हम लोग अगर आप लोग जस्ट क्लोजिंग रिमार्क कुछ देना चाहेंगे इट विल बी वेल एंड गुड, और एल्स विल जस्ट ट्रांजिशन इनटू द फिजिकल परफॉर्मेंसेस। वी हैव वंडरफुल यंग सिंगर एंड सितार प्लेयर ओवर हियर, यस सबिका आप बोलिए। हम क्या बोले वो बहुत बहुत शुक्रिया सबको, बहुत ज्यादा प्यार। साल अधूरा लग रहा है कि हम हैदराबाद में नहीं है, मतलब ऐसा कभी कितने सालों में 3-4 साल से ऐसा हुआ ही नहीं कि हम दिसंबर के आखिरी दिनों में हैदराबाद में ना हो। तो दिल हमारा जरूर वहीं पे है, और सबको बहुत बहुत ज्यादा प्यार और इश्क करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, इनकलाब लाते रहिए, और बस दुआएं करिएगा। बस यही बात है कि सभ्यता की जो खोज है वो जरा असभ्य होकर ही मिलती है, नहीं, थोड़ा इनकलाब करना ही पड़ता है, वो इसके रास्ते से ही जाना पड़ता है। और जिसने इस किया है वो तो जानता है उसमें, मतलब कि उतना मन पे उतना जोर नहीं रहता।
तो बस वही बात है। तो आपने इतना मन लगा दिया सदिका जी आज, इतना इतना अच्छा सुना के, तो मन बहुत खुश हो गया है। हमारा भी आपसे मिलके और आपको सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गया। शुक्रिया कबीर। चलिए, ओके, थैंक यू सबिका, थैंक यू सारांश। हम लोग ऑनलाइन स्ट्रीम करेंगे यहाँ के भी जो परफॉर्मेंसेस हैं। आई सेंड यू लिंक, एवरीवन एल्स हु इज ऑन द कॉल कैन जॉइन। ओके, थैंक यू श्रीधर सो मच, यू आर स्टिल हियर आई थिंक। Yes, sir. Thank you. Okay. Oh, Parthu sir also says thank you. I did not realize that he was also on call. Okay. Chalo. We'll move to the performances now with a brief segue.